ये बंद है कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर। 44 फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं। 50 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए जा चुके हैं। विपक्षी बीजेपी और जनता दल सेक्युलर ने भी बंद के समर्थन में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाईवे, टोल गेट्स, रेल सेवाएं बंद कराने की कोशिश में हैं। दुकानें, शॉपिंग मॉल, मूवी थिएटर्स, होटल और रेस्तरां बंद हैं। मेट्रो बस सर्विस चालू है, लेकिन भीड़ ना के बराबर। दरअसल हाल ही में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी देगा और कर्नाटक के किसान संगठन, विपक्षी पार्टियां, कन्नड़ संस्थाएं इसी का विरोध कर रही हैं। लेकिन क्या विवाद सिर्फ इतना सा ही है? जवाब है नहीं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी से जुड़ा ये विवाद 140 साल पुराना है। चलिए आपको बताते हैं क्या है दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद। 800 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ये तमिलनाडु होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी के बेसिन में कर्नाटक का 32,000 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। दोनों राज्यों के बीच कावेरी के पानी से सिंचाई की जरूरतों को लेकर लगभग 140 साल से ज्यादा वक्त पुराना विवाद है। 1881 में तब के मैसूर यानी आज के कर्नाटक ने कावेरी नदी पर बांध बनाने का फैसला किया और तब के मद्रास यानी आज के तमिलनाडु ने इसकी आलोचना की। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने दोनों राज्यों में सुलह करवाने की कोशिश की। समझौते के तहत कर्नाटक को कावेरी नदी का 177 टीएमसी और तमिलनाडु को 556 टीएमसी पानी मिला। टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। इसके बाद भी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आजादी के बाद 1972 में केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कावेरी नदी के पानी के चारों दावेदारों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के बीच 1976 में एक समझौता हुआ, लेकिन इसका पालन किसी ने नहीं किया। फिर 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल यानी CWDT का गठन किया गया। कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के 2007 में दिए गए फैसले से पहले कर्नाटक 465 टीएमसी पानी मांग रहा था, जबकि तमिलनाडु को 562 टीएमसी चाहिए था। ट्रिब्यूनल ने कहा कर्नाटक को सालाना 270 टीएमसी और तमिलनाडु को 419 टीएमसी पानी मिला करेगा। केरल को 30 टीएमसी और पुदुचेरी को 7 टीएमसी पानी देने को कहा गया। CWDT बनने के बाद भी तमिलनाडु और कर्नाटक में कई मुद्दों को लेकर विवाद जारी रहा। कोई भी राज्य खुश नहीं था। तमिलनाडु ने ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कर्नाटक सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक को जून से मई के बीच तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी छोड़ने का आदेश दिया। कोर्ट ने अंतिम अदालती आदेशों के ढांचे के भीतर राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियामक समिति के गठन का भी आदेश दिया था। कर्नाटक का कहना है कि 1956 में नया राज्य बनने के बाद 1924 में ब्रिटिश काल में हुए समझौते को रद्द माना जाना चाहिए। उसके साथ न्याय नहीं हुआ और खेती का विकास भी कर्नाटक में देर से होने के कारण सारे पानी पर उसी का हक है, जबकि तमिलनाडु 1924 के फैसले को सही ठहराता है और कहता है कि उस वक्त के समझौते के मुताबिक उसे पानी मिलना चाहिए।